के वीर जवानों के सम्मान के लिए, वीर बेटियों के सम्मान के लिए गोंदिया के विधानसभा के नागरिकों द्वारा निश्चित तौर पर उनके सम्मान में आज तिरंगा रैली निकाली गई। जिसमें गोंदिया विधानसभा के और जिले के अनेक नागरिक बहन भाई यहाँ पर सम्मिलित हुए, माजी सैनिक सम्मिलित हुए, सैनिक सम्मिलित हुए। उन सबका अभिनंदन करता हूँ। और यह भव्य दिव्य रैली के माध्यम से हमने इस देश के सैनिकों का सम्मान करने का कार्य निश्चित तौर पर किया है। तो यहाँ पर माजी सैनिकों का सम्मान किया गया और ये तिरंगा यात्रा निश्चित रूप से इस देश के जवानों के लिए, उनके सम्मान के लिए यहाँ पर निकाली गई थी। इसलिए मैं उनका भी निश्चित तौर पर सम्मान यहाँ पर व्यक्त करता हूँ सभी की ओर से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो है भारत देश ने जो है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से है पाकिस्तान को बता दिया कि हिंदुस्तान किस प्रकार हमला करने वाले को सबक सिखा सकता है। उसी तरह गोंदिया में आज जो तिरंगा रैली निकली, आइए जानने का प्रयास करेंगे तिरंगा रैली निकालने का क्या मकसद है। क्या बताएंगे तिरंगा रैली निकालने का क्या मकसद है? आप सबको पता है, हम सबको पता है कि कुछ दिन पहले पहलगाम में आतंकियों द्वारा हमला हुआ था, जिसमें बिना कसूर कई लोगों की मृत्यु हो गई थी उस आतंकी हमले में। और उस आतंकी हमले को आतंकवादियों को उनके आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, हमारे वीर सैनिक और वीर बेटियों के माध्यम से उन आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया गया। और उसी के लिए हमारे सैनिकों का पराक्रम वहाँ बहुत अधिक हुआ और उसके माध्यम से पूरे देश में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। पूरे देश के तिरंगा रैली के आयोजन के चलते आज हमारे गोंदिया विधानसभा में भी बहुत ही अच्छे तरीके से इस रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कि पूरी समस्त सभी संगठन आए, सभी जनताओं ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और विशेष रूप से इस तिरंगा रैली के समापन में हमने वीर सैनिकों का भी उनका शॉल देकर उनका सम्मान किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत देश की 2 नारियों ने बता दिया पाकिस्तान को कि नारी कितनी शक्तिशाली है। क्या बोलेंगे इसके ऊपर? इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर का ये जो है वो न्याय की अखंड प्रतिज्ञा ली है हम लोगों ने। और आज आप देख रहे हैं कि गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से सभी लोग, चिर परिचित लोग आज रैली में सहभागी हो गए, एक अच्छा संदेश भी दिया है। और ऑपरेशन सिंदूर ने प्रतिज्ञा भी की है कि हम सिंदूर बचा के रहेंगे और न्याय दिला के रहेंगे। पाकिस्तान को क्या बोलेंगे कि नारी शक्ति कितनी मजबूत है भारत देश में? भारत देश में निश्चित ही नारी शक्ति बहुत मजबूत है और इसका उदाहरण अभी हमको मिल चुका है। जो हमारे देश की 2 नारियां कुरैशी, सोफिया कुरैशी और अमिता सिंह, इन्होंने जो अभूतपूर्व पराक्रम और अभूतपूर्व अपनी प्रतिभा दिखाई है और अपने जो बल से और अपने युक्ति से जो पाकिस्तान का खच्चीकरण किया है, इसलिए पाकिस्तान को भी पता तो चल गया कि भारत देश की नारियां सही में हिम्मत वाली है। और वो अगर मन में ठान ले तो दुर्गा का और काली का अवतार भी है और कुछ भी वो अपने मन में ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। भारत देश की नारी शक्ति ने पाकिस्तान को दिखा दिया। भारत देश के अगर पूरे वीर सैनिक अगर मैदान में उतर गए तो पाकिस्तान बचेगा नहीं। उन्होंने धर्म पूछ के मारा गया था। हमारे भारतीय महिलाओं को बोले थे कि जाके मोदी को बताओ। मोदी जी ने हमारे नारी शक्ति को पाकिस्तान में भेज के उनके आतंकी अड्डों का सामना यानी खात्मा पूरी अच्छी तरीके से किया गया है। जिस दिन भारतीय महिला पूरी तरीके से मैदान में उतरेंगी तो पाकिस्तान में का पभी नहीं बचेगा। क्या बोलेंगे रैली के माध्यम से? आज जो रैली निकली, सब एकत्रित हुए, चाहे महिलाएं हुए, चाहे मेरे भाई लोग हो, सब एक होकर हम लोगों ने बहुत अच्छी रैली निकाली है। क्या बोलेंगे आज रैली के माध्यम से महिलाओं ने भी काफी सहयोग किया? देखिए, ये मिशन ही हमारा जो है
ऑपरेशन सिंदूर वो महिलाओं के लिए था। जिस महिला के पति को मार कर उसको बोला गया कि जाओ आप मोदी को बता दो, तो मोदी जी ने भी उनको बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर मैं करवा रहा हूँ तो किसके लिए करवा रहा हूँ, तो ये हमारा कर्तव्य था, ये हमारा फर्ज था कि आज की तिरंगा रैली में ऑपरेशन सिंदूर में हम सब बहनें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और इस बात को हम हर आतंकी को बताएं कि सिंदूर के लिए हर व्यक्ति सम्मान में खड़ा रहेगा। ये वो भारत नहीं है जो चुप रहेगा, ये पलट कर आपको जवाब देगा। इसीलिए सभी को इस बार सावधान रहना होगा। तिरंगा रैली के माध्यम से पाकिस्तान को क्या चेतावनी करेंगे? देखिए, तिरंगा रैली के माध्यम से हमने पाकिस्तान को हमने ये चेतावनी दिया है कि मात्र तुमने हमारी बहनों के सामने उनके सुहागों को उड़ा दिया था, ये ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे नरेंद्र मोदी ने बतला दिया है। केवल 2 महिलाओं को, सशक्त 2 महिलाओं को भेजकर पाकिस्तानों के उन आकाओं को उड़ा दिया, वहां पर उनके उन लड्डों को उड़ा दिया कि ये तिरंगा का, हमारी सेना का, हमारे सेनाओं का जज्बा है कि तिरंगा हमारा वहां लहरा दिया गया। और अगर संधि नहीं होती तो पूरा पाकिस्तान भी खत्म कर देते। इसलिए तो बिलबिलाकर, गिड़गिड़ाकर पाकिस्तान ने नतमस्तक प्रणाम कर कर संधि की ओर आगे कदम बढ़ाया है। और आगे वाले समय पर अगर इस प्रकार की निम्न स्तर की घटना जो पाकिस्तान की हमेशा से आदत है वो करेगा तो इस बार पाकिस्तान नक्शे से हट जाएगा। ये तिरंगा की ताकत है। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने केवल 2 महिला भेजकर उनको उनकी औकात दिखलाई है। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। तो देखिए, आज जो है तिरंगा रैली जो है गोंदिया शहर में घुमाकर, क्या बोलेंगे आज तिरंगा रैली के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवादियों को क्या सूचना देंगे? ये इस देश की ताकत है और इस देश की ताकत जो है वह तिरंगे में है। और जो ऑपरेशन सिंदूर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने चलाया, यह पूरे विश्व को एक संदेश था कि भारत की तरफ जिन्होंने भी बुरी नज़र से देखा उनका अंजाम क्या होगा। उन्होंने देखा केवल 21 से 23 मिनट के अंदर पाकिस्तान के 9 एयरबेस जिन्हें नेस्तनाबूद किया गया, जहां से पाकिस्तान के आतंकियों को हिंदुस्तान के विरुद्ध ट्रेंड किया जा रहा था। और वहां से ये जो छिटपुट जो चीनी माल था उसके माध्यम से यहाँ जो आक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे उसको वहीं के वहीं मिटियामेट करने का काम इस सिंदूर, यह जो ऑपरेशन चलाया गया, इसके माध्यम से किया। और इससे केवल पाकिस्तान नहीं तो पूरे विश्व को यह संदेश देने का काम किया गया है कि यह भारत अब ये पुराना भारत नहीं रहा, यह नया भारत है। यह घर में घुस के जवाब देता है और जो इस हिंदुस्तान की तरफ तिरछी नजर से देखेगा उसको मिट्टी में मिलाने का काम यह हिंदुस्तान करेगा। भारत माता की जय। क्या बोलेंगे आज जो तिरंगा रैली पूरे शहर भर मतलब घुमाकर जो है पाकिस्तान को क्या चेतावनी देंगे? पाकिस्तान इस तिरंगा यात्रा को देखकर उसके होश तो पहले ही हमारे वीर सैनिकों ने खत्म कर डाले हैं। उन्होंने जो कुकृत्य किया, निर्दोष लोगों पर धर्म का नाम पूछकर जो आतंक फैलाया और पूरे विश्व में जो पाकिस्तान आतंक को पकड़े हुए, हमने उनके 23 मिनट में हमारे वीर जवानों ने हमारे कुशल नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जो उनके ध्वस्त किया है। वे घबराए हुए हैं लेकिन वो सुधरने वाले नहीं है। हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि अब की बार अगर दोबारा कुछ ऐसा आतंक फैलाने का प्रयास किया तो पाकिस्तान विश्व के नक्शे से गायब हो जाएगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। क्या बोलेंगे आज तिरंगा रैली जो है पूरे शहर में घुमाकर जो है पाकिस्तान को चेतावनी आप लोगों ने दी है, क्या बोलेंगे इस रैली के माध्यम से? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आज की इस रैली में जो जोश था, जो उत्साह था, ये जो जन सामान्य नागरिक है जिसको इस देश की राजनीति से कोई लेन देन नहीं, आज उनको भी एक जोश आ गया है कि आज भारत देश के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। और हमारे वीर जवानों ने जो आज कर्तव्य दिखा है उसके लिए पूरा हिंदुस्तान आज उनके पीछे खड़ा, ये आज रैली ने दिखा दिया। रैलियों में महिलाओं ने, युवाओं ने भी काफी जो है इसमें सहयोग किया, क्या बोलेंगे? नहीं, ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा एक निर्णय था मोदी सरकार द्वारा कि हमने देखे कि हमारे जो निर्दोष पर्यटक 26 पर्यटक मारे गए उसका बदला लिया गया एकदम। और एकदम आप समझ लीजिए कि ऐसी चोट पड़ी है पाकिस्तान को कि पिछले 100 साल वो पीछे हो गया है। आज पूरे विश्व में एक पाकिस्तान बहुत बड़ा
देश है ये सब पता पड़ गया। आपने देखे कि उनके जो आतंकवादी मारे गए उनके जनाजे में आपने देखे कि उनको गॉर्ड ऑफ ऑनर पाकिस्तानी झंडे से उनको सलामी दी गई। उन्होंने साबित कर दिया कि भाई पाकिस्तान जो है एक बहुत बड़ा आतंकवाद देश है। और ये जो रैली थी ये पूरे सम्मान में थे। आपने देखे कि हिंदू मुस्लिम सभी इसमें सहभाग हुए और जो हमारे शहीद जवान हुए उनको भी एक श्रद्धांजलि के तौर पे हमने यहाँ पे ये एक रैली के माध्यम से ये आज हमने पूरे गोंदिया विधानसभा के हमारे जो पूरे नागरिक थे सब सम्मिलित हुए। पहलगांव हमले में जो 26 पर्यटकों को जो है आतंकवादी ने जो है हिंदू धर्म पूछ कर जो मारा गया था, उसके बाद जो है भारत देश ने ऑपरेशन सिंदूर का जो एक निर्णय लिया और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान का कम से कम कई जो है आतंकी जो जहां रहते थे अड्डे को उध्वस्त किया। उसके बाद जो पाकिस्तान में एक खौफ दिखा कि भारत देश काफी मजबूत है, सैनिक मजबूत है, इसीलिए उन्होंने जो है युद्ध पीछे लिया। तो उसी तरह जो है तिरंगा रैली के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में पूरे देश भर निकाल कर जो है भारत एक सम्मान करना चाहता है और पाकिस्तान को बताना चाहता है कि इसके बाद अगर आप हमला करोगे तो इसके बाद भी हमला कर जो है आपके जितने भी उध्वस्त अड्डे हैं जो आतंकवादी है उनको जो है समाप्त करने की चेतावनी आज रैली के माध्यम से दी गई है। महेंद्र लीलारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया।